हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 7वें लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं आपके साथ। इस सीरीज में हम लोग 71 लेक्चर में 71वीं बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे होलिस्टिकली। और ये अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक के करंट इवेंट्स होंगे, जिसमें हमने पहले 6 लेक्चर में अक्टूबर 2024 को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसको, पिछले 6 लेक्चर को। आज हम लोग नवंबर से शुरू करेंगे, इसका पहला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हर दिन हम लोग, एक बार मैं फिर से बता दूं कि हर दिन हम लोग 10 टॉपिक जो डिस्कस करते हैं उसमें 2 नेशनल न्यूज़ होगा पूरे देश भर का, 2 इंटरनेशनल न्यूज़ होंगे, 2 बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ होगा और 4 मिसलेनियस न्यूज़ होंगे जिसमें कि स्पोर्ट्स, बुक्स, ये सब भी कवर होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले लेक्चर को शुरू करते हैं नवंबर का, और पहला नेशनल न्यूज़ है हमारा पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अच्छा, ये स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी बच्चे जिनका हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, एच उनको बोलते हैं, उनको कोलेट्रल और गारंटी फ्री लोन दिया जाएगा बैंक्स के अंदर, टोटल ट्यूशन फी के बराबर। ठीक है ना। सो विल बी एलिजिबल टू गेट कोलेट्रल फ्री, गारंटर फ्री लोन फ्रॉम बैंक्स और एंड फुल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी और अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो। ठीक है, अब इसमें कौन एलिजिबल होगा, तो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट प्राइवेट, जो कि 1 से 100 तक के रैंक में है एनआईएफ के टॉप रैंकिंग में, प्लस कैटेगरी स्पेसिफिक या डोमेन स्पेसिफिक अगर रैंकिंग्स में है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूशन जो 101 से 200 के रैंकिंग में भी आ रहे हैं एनआईआरएफ में, प्लस जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्न इंस्टीट्यूशन है वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। और इन जगहों पे अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको ये कोलेट्रल या गारंटर फ्री लोन आपको दिया जाएगा। इसी तरह का स्कीम हमारे बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है, जहाँ 4 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ठीक है, अगला नेशनल न्यूज़ है हमारा फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव। तो बोडोलैंड से आप समझ गए हो कि ये कहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, असम से रिलेटेड होगा। तो पीएम ने क्या किया, पहला एवर, फर्स्ट एवर, यानी कि इस तरह का पहला कोई बोडोलैंड महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया 15 नवंबर को साई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। और ये थीम था पीस एंड हार्मनी फॉर प्रोस्पेरस भारत। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम मिनिस्टर ने एक टर्म दिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, एंड दैट वाज अष्टलक्ष्मी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अष्टलक्ष्मी जो है वो किसके रेफरेंस में यूज हुआ, तो ये रेफरेंस दिया गया था जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, सिक्किम प्लस द 7 सिस्टर्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म यूज किया गया अष्टलक्ष्मी बाई नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द बोडोलैंड महोत्सव। ठीक है, देन इंटरनेशनल। तो पहला न्यूज इंटरनेशनल में क्या है कि सेकंड इंडिया कैरीकॉम समिट, दूसरा इंडिया का कैरीकॉम समिट, कैरीकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी की समिट हुई है हाल ही में जॉर्ज टाउन गुयाना में। कहाँ पे, जॉर्ज टाउन गुयाना में, नवंबर में जो हुआ था। और अभी जो अगर आप देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयर की बात करेंगे तो फिलहाल ग्रेनाडा इज द चेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेबियन कम्युनिटी जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से भी, कैरीकॉम जो है वो 1973 में पाया गया, खोजा गया था विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ चागोरामस। ठीक है, चागोरामस के ट्रीटी के साथ ही 1973 में कैरीकॉम को फॉर्म किया गया था, जिसमें 21 देश हैं इंक्लूडिंग 15 मेंबर स्टेट्स एंड 6 एसोसिएट मेंबर्स। तो अगर आप देखोगे कैरेबियन आइलैंड की हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जो इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ गुयाना सबसे नीचे, यहीं पे अभी इस बार की मीटिंग हुई सेकंड वाली, और करंट चेयर जो ग्रेनेडा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पहली जो मीटिंग ऐसी हुई थी इंडिया की कैरीकॉम की समिट जो हुई थी वो 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी, और ये दूसरा ही मीटिंग है जो आज से 6 साल के बाद हुआ 2019 के, वो अभी कराया गया जॉर्ज टाउन गुयाना के अंदर। करंट चेयर कैरीकॉम का ग्रेनेडा है, बना कब था, 1973। एक ट्रीटी याद रखना है, ट्रीटी चागुआरामस। ठीक है, अगला इंटरनेशनल न्यूज है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो देखिए, जो अगर आप देखेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के जो प्रेसिडेंट हैं सिल्वानी बोर्टॉन, उनको उन्होंने क्या किया है, जो वहां का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है दैट इज डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया था उनके स्टेट्समैनशिप के लिए, प्लस डोमिनिका जो कंट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए कोविड-19 में, और उनका भारत और डोमिनिका के टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है, कमिटमेंट है, उसके लिए ये वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर। जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक
17 देशों ने अपने हाईएस्ट ऑनर से नवाजा है। अभी सबसे रिसेंट जो है, ये तो हम लोग नवंबर का न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, सबसे रिसेंट अभी इसी महीने साइप्रस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी मिला है प्राइम मिनिस्टर को। आपको कमेंट करके बताना है कि साइप्रस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम क्या है। ठीक है। बिहार का पहला न्यूज़ अगर देखें तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डेटा रिलीज किया गया अभी हाल ही में, वो डेटा थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बहुत पॉजिटिव नहीं आया है। और वो आया है कि जो बर्थ के समय सेक्स रेशियो है बिहार में वो डिक्लाइन पे है कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल का अगर डेटा हम लोग देखें तो अगर आप देखेंगे तो अभी जो फीमेल्स हैं स्टेट में 882 है पर 1000 मेल्स, जो कि पिछले अगर आप जो डेटा था 2022-23 का वो 894 था पर 1000, उसके पहले 914 था। तो ये कंटिन्यूस डिक्लाइन पे देखने को मिल रहा है। और जो बिगेस्ट ड्रॉप देखा गया वो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो बिहार का एक ऑलरेडी स्कीम चल रहा है विच इज मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसमें कि गर्ल्स का जो लाइफ होता है बर्थ से लेकर ग्रेजुएशन तक वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे कि बर्थ जो है गर्ल चाइल्ड का उसको प्रमोट किया जा सके और फीमेल फोर्टिसाइड या जेंडर इम्बैलेंस खत्म किया सके। तो ऑलरेडी ये स्कीम हमारे यहाँ लागू है। ठीक है। अब ये तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग डेटा है। अगर आपसे बोला जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारे यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो है बिहार में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग और एडल्ट सेक्स रेशियो जो है वो क्या है हमारे यहाँ पे, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है। अगला न्यूज बिहार का देखें तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो 80,200 जो पक्षी हैं बर्ड्स हैं वो पाए गए हैं बिहार के वेटलैंड्स में 2024 में, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज 37.5% कंप्राइज करे टोटल का। 226 स्पीसीज जो है बर्ड्स के वो बिहार के वेटलैंड्स में मिले हैं। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स को सर्व कर रहा है, होस्ट कर रहा है, दैट इज भागलपुर। वो क्या है? भागलपुर है, जमुई है, कटिहार है। और लोवेस्ट नंबर ऑफ बर्ड कहाँ पे देखने को मिला है? मुजफ्फरपुर। तो टोटल बर्ड्स 80,200, टोटल स्पीसीज 226, माइग्रेटरी का 37.5%, हाईएस्ट जो काउंट है वो देखने को मिला है भागलपुर, जमुई, कटिहार, लोवेस्ट मुजफ्फरपुर। ये सर्वे कराया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और इसके लिए अब आपको कमेंट करके बताना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अभी कौन है। ठीक है। चलिए मिसलेनियस में पहला न्यूज देखते हैं, ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, दाखिल वर्ड से आप समझ लेना रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ तो होगा। तो ई दाखिल पोर्टल जो अब है वो पूरे स्टेट और हर यूटीज में लागू हो चुका है। लद्दाख में इंप्लीमेंट होने के साथ ही, नवंबर में जब लद्दाख में इंप्लीमेंट हो गया तो उसके साथ ही अब ये पूरे स्टेट और यूटीज में ऑलरेडी लागू हो चुका है। दिस इनिशिएटिव इज इन अलाइनमेंट विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 जो 2020 जुलाई से लागू हुआ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, which offers a quick and affordable way for consumers to file complaints online। कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट है, उपभोक्ता की शिकायत है, उसको ऑनलाइन फाइल करने का ये पोर्टल जारी हुआ था ई दाखिल, जहाँ कंज्यूमर अपने कंप्लेंट्स को फाइल करेंगे, घर बैठे बैठे फाइल भी कर सकते हैं, फी भी पे कर सकते हैं, केसेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो ई दाखिल लागू किया गया। नेक्स्ट, एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 25 से 29 नवंबर को। एविएशन से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रैश। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को लीड किया, जो कि एआई के द्वारा, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैंने जितने भी एयरपोर्ट्स हैं और एयर नेविगेशन सर्विसेज लोकेशंस हैं उन जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये कराया गया सेफ्टी अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व कराया गया। और इसका एम था कि जो सेफ्टी अवेयरनेस है वो देश भर में दिखे एयरलाइंस को लेकर। तो इसके जो चेयरमैन है एआई के विपिन कुमार, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को एविएशन में इंट्रोड्यूस किया है अगर आप देखेंगे। और ही रीअफर्म दैट एआई इज कमिटेड टू द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान। तो हम लोग उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो हम लोग उसके ही ऑब्जर्वेंस में ये एयर सेफ्टी वीक जो आप कह सकते हैं एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक को मनाया गया 25 से 29 नवंबर को एआई के लीडरशिप के अंदर। ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू कमेंट कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ है, इंडिया इंडक्ट सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन। तो इंडिया अब जो है भी उसने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हांस करते हुए
सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप हुआ था उसको ऐड कर लिया है। और ये क्या सपोर्ट करता है ये ड्रोन? इट सपोर्ट्स स्टील्थ ऑपरेशन एंड इज डिजाइन फॉर चैलेंजिंग टेरेन। तो ऐसा जहाँ पे भी लैंडफॉर्म बहुत डिफिकल्ट होगा वहाँ पे ये ड्रोन काफ़ी काम आते हैं। और इंडियन आर्मी ने इसको अभी कहाँ डिप्लॉय किया हुआ है? ईस्टर्न थिएटर पे, जिसमें कि अरुणाचल और सिक्किम के बॉर्डर एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। सबल 20 को इंड्योर एयर यूएवी टेक्नोलॉजी फर्म है एंड इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ये है। और इंड्योर एयर के द्वारा जो है वो बनाया गया था। इट हैज़ बीन डेवलप बाय आईआईटी कानपुर। क्लियर यहाँ तक? चलिए लास्ट न्यूज़ आज का देखते हैं। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024। तो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज जो है हमारा वो इंडिया और सिंगापुर का मिलिट्री एक्सरसाइज है। जैसे सिम्बेक्स हमने पढ़ा था, दैट वाज इंडिया सिंगापुर मिलिट्री एक्सरसाइज। ये नेवल एक्सरसाइज, दैट दिस इज मिलिट्री एक्सरसाइज। अग्नि वॉरियर 2024 या 28 से 30 नवंबर को कराया गया देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र के अंदर। एंड इट एम्स टू इनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, 2025 में ऑलरेडी हम लोग इंडिया सिंगापुर जो है वो 60 साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन का शेयर मतलब सेलिब्रेट कर रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे सिंगापुर से रिलेटेड न्यूज़ पूछ दे। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो प्राणिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का किस राज्य में लोकेटेड है? तो प्राणिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तेलंगाना में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश का पहला डिजिटल लाइब्रेरी किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? तो देखिए ये फर्स्ट इनिशिएटिव हुआ हिमाचल प्रदेश का कि डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे ई जो बुक्स हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं। एंड दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन बिलासपुर। कहाँ पे? बिलासपुर। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च एलिवेट 2024 फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप? तो अर्ली स्टेज के जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप, उनको गाइडेंस, ये सब देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए फाइनेंशियली भी कर्नाटका ने एलिवेट 2024 का लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, कर्नाटका विल बी द करेक्ट आंसर। देन विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14? 14 साल से कम के बच्चों के लिए किस कंट्री ने भी हाल ही में फ्री कैंसर ट्रीटमेंट अनाउंस किया है? तो दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय नेपाल। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया? अभी हेलीकॉप्टर भी बहुत न्यूज में आप जानते हैं, चारधाम यात्रा के दौरान क्राइसिस के कारण। तो पहला हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च किया गया है एम्स ऋषिकेश में। कहाँ पे? एम्स ऋषिकेश, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द न्यूली लॉन्च स्टेंट रिट्रीवर टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रोक ट्रीटमेंट। तो स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एक स्टेंट रिट्रीवर टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है। स्टेंट लगाकर वो रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे जब कोई स्ट्रोक से सफर करता है। एंड दैट टेक्नोलॉजी अगर आप कहेंगे इसको जो है उसका नाम रखा गया है ग्रास रूट। क्या नाम है? ग्रास रूट। क्लियर? देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ इज अ हेल्थ स्कीम टारगेटेड एट। देखिए ये स्कीम जो है वो एज स्पेसिफिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, दिस इज एन इनिशिएटिव फॉर ऑल द फैमिलीज विद अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड इनकम लिमिट। ठीक है, तो 10 करोड़ फैमिली जो हमारे पॉवर्टी लाइन के अंदर जो आ रही है उनको 5-5 लाख का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज दिया गया है। हालांकि इसमें एक एडिशन ये हुआ है कि अभी जितने भी 70 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा और उन सब को भी फ्री में ये 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा। तो अदर देन इनकम थ्रेशोल्ड अ कैटेगरी हैज बीन इंक्लूडेड, दैट इज एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच जू बिकेम द फर्स्ट टू गेट IGBC सर्टिफिकेशन? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीन सर्टिफिकेशन की जो हम बात करते हैं तो ये ग्रीन बॉन्ड सर्टिफिकेशन जो पहला मिला है दुर्गेश अरण्या जू हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा में है वहां पर उसको ये दिया गया है फर्स्ट। अगर आप देखेंगे तो ग्रीन बॉन्ड सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। ठीक, टाइफून जो कांगड़े है, जो टाइफून कांगड़े जो है उसने अभी हाल ही में किस कंट्री को हिट किया है? तो अब ये टाइफून जो है वो क्यों टाइफून वहां बोला जा रहा है? कभी इंडिया में टाइफून सुना है क्या आपने? तो ये कमेंट करके बताइएगा कि टाइफून जो है वो किस चीज का एक अलग एक यूनिक नेम है जिसको इंडिया में किसी दूसरे नाम से हम लोग यूज करते हैं बट टाइफून कहीं और पे इसको यूज करते हैं। तो किस चीज के बारे में यहाँ बात हो रही है? तो इसने अभी हाल ही में ताइवान को हिट किया। किसको? ताइवान को हिट किया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, when is the international day to end impunity for crime against journalists observed every year by the UN? तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट वो 2 नवंबर को यूनाइटेड नेशन हर साल सेलिब्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हो इसको। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन, जितना भी हमारा अक्टूबर का 6 लेक्चर था
उन सारे 4 तो पहले मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ था, बट अभी उसको मैं क्या करूँगा आज कंपाइल करके। तो आप लोग सब लोग सबसे पहले तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जस्ट टाइप निहित सर पॉलिटी, निहित सर पॉलिटी, ठीक है, वहाँ पे ही जाइए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ दिख जाएगा, आज रात में अपलोड हो जाएगा पूरा लेक्चर 1 to 6, और उसको मैं नाम लिख के भेज दूंगा कि अक्टूबर मंथ का पूरा स्लाइड है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ये शेयर आपसे कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।